संसद विच एक खास पेपर शोध बिल पास होएगा। पेपर लीक के खिलाफ लोक सभा दे विच खास बिल पेश किया जाएगा। परीक्षा गड़बड़ी रोकू शोध बिल 2026 जो है केंद्र सरकार लियाएगी। जतेंद्र सिंह सदन दे विच इह नवें शोध बिलां दा प्रस्ताव रखणगे। दस्से कि बिल दे राहीं कानून दे विच 7 मुख बदलाव किए गए हैं, 7 शोध किए गए हैं। फास्ट ट्रैक अदालतां दा भी जिक्र किया गया है। 3 महीनों दे विच जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मसलियां दी जांच दे लई STF यानी स्पैशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। 2 महीनों के अंदर की जांच पूरी की जाएगी तो लाजमी भी इसनूं कर दिता गया है, कंपलसरी कर दिता गया है। दस दे कि कोचिंग सेंटरां अते दोषियों के लिए जेल ते वड्डे जुर्माने का भी प्रबंध पूर्ण तौर पर कर दिता गया है। तो सीधे तौर पर अज संसद विच खास पेपर शोध बिल पेश किया जाएगा। जतेंद्र सिंह सदन दे विच यह बिल पेश करनगे तां सीधे तौर पर 7 मुख शोध इस दे विच कीते गए ने, जिस दे तहत नवीं चीज़ां भी ऐड कीतियां गई हैं, जिवें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक अदालतां दे नाल 3 महीनों दे विच सुनवाइयां करनगियां ते नाल ही जो ने 2 महीने के अंदर जो है पूरा मामला निपटाया जाना चाहिए। इस चीज़ के ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं। दस कि गंभीर मसलियां की जांच के लिए स्पैशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। तो बिल नूं लैके 7 मुख बदलाव किए गए हैं, 7 जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जिस दे तहत जो तमाम पेपर नूं लैके जो बिल्स है उस दे विच जो जरूरी चीज़ां सी उसनूं बदलाया गया है, उस दे विच शोध किए गए हैं अमेंडमेंट्स करके, तां जो 2026 दे विच जो तमाम बच्चे एडीओ परीक्षा और PSSB की कुछ भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई है, इसको लेकर मांग। हाँ बिल्कुल, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं कि पेपर लीक ही तो सीधे तौर के उत्ते जो तमाम लगातार इस ते नजर बनिया रहनगियां कि पेपर लीक के खिलाफ लोक सभा दे विच खास बिल पेश किया जाएगा। ते ठीक है, इसे खबर के उत्ते मेरे सहयोगी नेशनल एडिटर सुदेश नैन मोर जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, अब तक जो ये तमाम बिल को लेकर बातचीत की जा रही है, किस तरीके से इसको देखा जाता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस मौके जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसको लेकर क्या आपके और जो माइंड में अभी चीजें आ रही हैं जो इस बिल को लेकर खासतौर के? बिल्कुल, काफी उम्मीदें हैं क्योंकि सरकार लंबे संघर्ष के बाद ही इस बिल में संशोधन को लेकर तैयार हुई है और आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल को लेकर आएंगे और इस बिल में एक नई प्रस्तावनाएं हैं नए संशोधन को लेकर। आपको बता दें कि मुख्य तौर पर जो छात्रों के हित में बड़े फैसले हैं, लगातार जो पेपर लीक हो रहे थे तान्या, उसमें छात्र आंदोलन पर उतरे और लंबे वक्त तक आंदोलन के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि जो 2024 में पेपर लीक होने के बाद बिल सरकार लेकर आई थी उसमें कुछ और सख्त प्रावधान होने चाहिए। सबसे अहम तो यही था कि सजा का प्रावधान बदला जाए, इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बता चुके हैं कि पहले से जो आरोपी थे वो अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन इस नए बिल के संशोधन के तहत बदलाव ये होगा कि 10 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन साथ में सबसे अहम बात यह कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले चलेंगे। 2 महीने के भीतर इसमें लगातार एक के बाद एक तारीख के तहत फैसला 3 महीने के भीतर सुनाए जाने का प्रावधान होगा। इससे ये उम्मीद जगे कि छात्रों के जो हितों की बात लगातार हम कर रहे थे, अगर कोई पेपर लीक करने की यहां पर कोशिश भी करता है तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा काफी होती है, साथ में 10 करोड़ रुपए का, और साथ में जो परीक्षा पर खर्च होगा वो भी जो दोषी होगा उसी से लिया जाएगा। अब विपक्ष का भी दबाव था, लेकिन छात्रों ने, जेनजी ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया उसके बाद ये बदलाव होने जा रहे हैं। 2024 वाला ही जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल था उसमें सरकार अब बदलाव के तहत नया बिल लेकर आ रही है, नया कानून बनेगा और आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र इस नए संशोधित बिल को लेकर आएंगे, सदन के पटल पर रखा जाएगा। खास बात यहां पर यह भी है कि सरकार की तरफ से जो स्पीकर यहां पर चुने गए हैं, नए चेहरे, युवा चेहरे हैं, सरकार अभी भी इसी कोशिश में है कि जो युवाओं का भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है या कमजोर हुआ है, उस भरोसे को भी इस बिल के तहत साधा जाए, उसको मजबूत किया जाए। अब नजरें यही कि इसमें और क्या कड़े प्रावधान हो सकते हैं ताकि पेपर लीक तो रुके ही, बल्कि जो युवा पीढ़ी है देश की, उसका भरोसा भी फिर से कायम हो, मजबूत हो। तान्या, सुदेश, इसके साथ साथ इस चीज का भी जिक्र किया जा रहा है कि जुर्माना और साथ के साथ जेल, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस बिल को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है।
हाँ बिल्कुल, यही पहले भी सजा का प्रावधान था, लेकिन सजा काफी कम थी और जुर्माना भी काफी कम था। इस बार इसमें जो बिल में संशोधन लाएगी सरकार, वो ज्यादा से कम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ये प्रावधान रखा गया है। साथ में ये भी हो सकता है कि सरकार इस नए बिल में, इस नए कानून में जो परीक्षा रद्द होगी अगर, तो उसमें जितना भी खर्च आया होगा, दोषी से ही ये सारा का सारा पैसा, ये सारा खर्च वसूल किया जाएगा। सुदेश, एक चीज ये भी काबिल गौर है कि अब तक जिस तरीके से देखा जाता है कि ये जो पेपर लीक होते हैं, एक तमाम नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व होता है। ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग, चैनल पूरा इन्वॉल्व होता है। इसी के चलते क्या पूरी जो ये STF का भी जिक्र किया गया है, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी, क्या ये तमाम चीजों को लूप में रखने के लिए खास तौर पर इस जो फोर्स का गठन किया जा रहा है? जी, जो अभी ताज़ा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी हुआ था तान्या, उसके अंदर इसी बात का जिक्र था कि हाई पावर जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें 6 मेंबर्स को चुना गया है। अगर उन मेंबर्स की भी लिस्ट आप देखेंगे, उसमें सभी काबिल और बड़े चेहरे जिन्होंने कहीं ना किसी न किसी विभाग में या फिर सरकार के लिए जो सहकारी समितियां हैं, कोई बड़ी कार्य योजना है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सरकार सिर्फ एक कानून लाकर निश्चित नहीं होना चाहती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो कानून आया है उसके बावजूद भी कोई भी ऐसी कमी ना हो, कोई भी ऐसा कहीं पर भी ऐसी कमजोरी ना हो कि फिर पेपर लीक हो जाए। यानी पेपर लीक को रोकना होगा सबसे पहले, फिर ये कानून लागू होता है कि अगर पेपर लीक हो गया तो उसको सजा क्या दी जाए या उस पर जुर्माना क्या लगाया जाए, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। लेकिन सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई पेपर लीक ही ना हो, तो इस पर भी सरकार का पूरा जोर है। सबसे बड़ी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। NTA जब बनाया था तब भी यही सवाल था कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कोई ऐसी स्वेच्छा से एक ऐसा नियम बनाकर, एक एजेंसी बनाकर जिसके तहत एग्जाम करवाए जाएं, उसकी पूरी जवाबदेही तय हो। इसके तहत ये NTA का गठन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अगर पेपर लीक हुआ है तो अब जवाबदेही के साथ साथ सरकार ये भी चाहती है कि पेपर लीक ही ना हो। एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि पेपर लीक करने की, होने की नौबत ही ना आए। क्योंकि हमने ये देखा कि इस बार जब रीनीट हुआ था तो उसमें आर्मी की मदद ली गई, एयरफोर्स की मदद ली गई, और इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि आप एक पेपर ठीक से नहीं करवा पाए। NTA जैसी एजेंसी आपने एक पूरा गठन किया, उसके बावजूद अगर आप सेना आपके पेपर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचा रही है, तो ये सेना या कोई बाहरी व्यक्ति इसको नहीं बहुत दिन तक सुरक्षित रख सकता है, बल्कि आपका जो सिस्टम है उस पर आपको ध्यान देना होगा, उस सिस्टम को आपको मजबूत करना होगा। क्योंकि पेपर बाहर का कोई लीक नहीं करता, अंदर से पेपर लीक होता है। अभी भी जितने लोग पकड़े गए हैं वो उनका कहीं ना कहीं इस पेपर बनाने में, इस संगठन NTA से कोई ना कोई वास्ता था, रिश्ता था। 2024 में जितने लोग पकड़े गए वो भी अंदरूनी लोग थे, सिस्टम के लोग थे। तो वो सिस्टम ही आपको डेवलप करना होगा, नए तरीके से बनाना होगा, सोचना होगा। और अब देखना यह है कि जो हाई पावर टास्क फोर्स भी बनाई गई है, गठन किया गया है, वो किस तरीके से इस पर काम करती है। सरकार का फोकस है कि चलिए, संशोधन की बात हमने कही थी क्योंकि छात्रों की तरफ से डिमांड थी, विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आपने जरूर एक कानून तो ला दिया है लेकिन उस कानून का डर कहीं नजर नहीं आता, तो उस कानून को भी मजबूत करने की कोशिश सरकार की तरफ से है। पब्लिक एग्जामिनेशन जो प्रस्तावित बिल लेकर आएगी, आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। 2024 वाला जो कानून था उसी में संशोधन सरकार करने जा रही, तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2026 इसको नाम दिया जाएगा। उसमें तो बदलाव होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। और इसमें जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग, चाहे वो IT से है, चाहे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूर्व गृह सचिव जो हमारी रही हैं, उनको भी शामिल किया गया। तो वो 6 चेहरे जो इसमें शामिल हुए हैं, उनको शामिल करने के पीछे भी मुख्य उद्देश्य यही था सरकार का कि एक सिस्टम हमें बनाना होगा ताकि हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिना किसी भी पेपर लीक की संभावना के हम पेपर बच्चों तक पहुंचा पाएं और इस पेपर को हम करवा पाएं। सुदेश, एक सवाल और यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि 2014 से आप हैं और अब तक इतने सालों बाद ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अब जो शोध है वो अब किया जा रहा है, इसको लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, विपक्ष ये जरूर है कि सरकार पर सवाल उठे, हमारी शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठे, हमारे सिस्टम को लेकर सवाल उठे, पेपर जो होते हैं नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें पारदर्शिता को लेकर, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन विपक्ष का ये कहना, आप इसे कह सकते हैं कि ठीक है, आरोप जरूर है लेकिन इसमें राजनीति भी हो सकती है। उससे पहले 2014 से पहले भी लगातार पेपर लीक होते रहे हैं। अगर आज भी हम अलग अलग राज्यों की बात करते, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस दरमियान भी उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ। आप लोगों को मालूम होगा, थर्सडे को एग्जाम था, वो पेपर लीक हुआ। लगातार राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और जब वहां पर कांग्रेस की सरकार, तब भी लगातार ही 17 पेपर लीक हुए थे। ये हर राज्य की कहानी है और ये मूवमेंट जो हम देख रहे थे जंतर मंतर पर शिक्षा प्रणाली को लेकर या पेपर लीक को लेकर, हो सकता है आने वाले दिनों में राज्यों में ये मांग पुरजोर तरीके से उठे कि यहां पर भी इसी तरीके से स्टेट लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसी पारदर्शिता, ऐसी निष्पक्षता होनी चाहिए। और ये आवाज उठेगी क्योंकि हम लगातार बच्चों को स्टेट लेवल पर भी प्रदर्शन करते पहले से देख रहे हैं। वो तो हुआ ये कि सीजीआई के एक स्टेटमेंट की वजह से देश का युवा जागा। देश के युवा में जो कई मुद्दों को लेकर आक्रोश था, चाहे बेरोजगारी और तमाम दूसरे मुद्दे हों, वो उनको एक मंच मिला सीजेपी की वजह से और उस मंच के जरिए ही इतना बड़ा बदलाव सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और साथ में कानून तक बदलने सरकार जा रही है। अपने एक मंत्री को पद से हटा दिया तो छोटा मूवमेंट नहीं था। और जैसे मैंने आपको कहा कि विपक्ष का ठीक है, विपक्ष आरोप लगा रहा है।